हाय गाइस। सो मैं ऐसे ही वीडियो क्रिएट कर रही हूँ मेरे बालकनी में बैठ के बाहर। अभी हो रहे हैं कुछ मतलब लेट नाइट है। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मेरे पास ना इतना टाइम नहीं था कि मैं एडिट करूँ वीडियोस को, और मेरा जो स्टाइल है मैं वही स्टाइल में वीडियोस को क्रिएट करूँ। मेरा ना एक मैसेज है एक यूज़र के लिए, तो इस वजह से मैं ऐसा वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो उस यूज़र का नेम है लविंग सनशाइन, एंड कुछ नंबर उन्होंने डाला हुआ है अपने यूज़र नेम में, कोई नंबर है, मैं टैग करूँगी आपको। सो उनका बहुत सारा एक कमेंट है, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है, इट्स अ वेरी लेंदी कमेंट। और उनका मतलब इन शॉर्ट क्या मैसेज है मैं आपको कन्वे कर देती हूँ। दैट पर्सन वांट्स टू से कि हम लोग सिर्फ एक ही क्रंचर के पीछे क्यों पड़े हैं, और हम अगर अवेयरनेस कर रहे हैं तो हम अवेयरनेस करें, लेकिन हम एक ही क्रंचर के बारे में बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये हैरेसमेंट एंड बुलिंग है, ये है वो है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, हर किसी का अवेयरनेस करने का स्टाइल अलग होता है। आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल, और मैं अपने चैनल पे मेडिकल फैक्ट्स और केस हिस्ट्री से लेके बहुत सारे मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। मैंने कैंसर के ऊपर वीडियो बनाई, लेड पॉइजनिंग के ऊपर वीडियो बनाई मैंने, किडनी इशू कैसे होता है और अदर्स प्रॉब्लम्स कैसे होती है, जैसे लो हीमोग्लोबिन कैसे हो जाता है, लो हीमोग्लोबिन अगर किसी को है तो वो कैसे ठीक करें। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि ऑडियंस डोंट वांट टू सी एनीथिंग रिलेटेड टू दिस। कुछ भी उनको, अगर ज्ञान की बातें कर लो, अगर सही मायने में जो ज्ञान की बातें करते हैं ना, उनको कोई देखता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। या तो फिर शायद लोग देखना ही नहीं चाहते, ऐसा भी मुझे बहुत बार फील होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस के साथ में, केस हिस्ट्री के साथ में वीडियोस क्रिएट की है, लेकिन मुझे पता नहीं है, या तो यूट्यूब उसे रिकमेंड नहीं करता या क्या है या क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं तो अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें डालती भी हूँ, मतलब केस हिस्ट्री से लेके, लिंक्स से लेके बहुत सारी चीज़ें। चलिए छोड़िए, मेरे कंटेंट की कोई बात नहीं करते, मेरे को छोड़िए। मेरा तो अभी चैनल ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा। लेकिन जो बाकी जो अवेयरनेस जो कर रहे हैं, जैसे कि पैम मैम है, वो उनका एक अलग स्टाइल है, उनका स्टाइल कोई कॉपी नहीं कर सकता। और आपको अगर हैरेसमेंट एंड बुलिंग लगता है ये, तो वो तो सबके बारे में बात कर रही हैं, वो तो डिम्पल के बारे में भी बात कर रही हैं, फिर जो समोसी है उसके बारे में भी बात कर रही है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई हियर दैट एज पर द कम्युनिटी गाइडलाइंस नोबडी कैन टेक अ फुल लीगल नेम। किसी का भी फुल लीगल नेम आप नहीं ले सकते हो। दैट इज़ वाई वी आर गिविंग ईच एंड एवरी पर्सन अ निक नेम। अब वो निक नेम हम किस वजह से क्या दे रहे हैं, इट इज़ टोटली आर कॉल। ये कुछ सब्सक्राइबर है जो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा नाम रखो, तो उस हिसाब से भी ये होता है, या तो फिर वो उस हिसाब से होता है कि जैसे हम किसी क्रंचर के बारे में क्या फ़ील करते हैं, उस हिसाब से हम निकनेम्स रखते हैं। जैसे कि मी एंड माई क्रश है, उसका कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हमेशा वो समोसा बना रही होती, तो उसका नाम पड़ा है समोसी, ठीक है। अब ढक्कन नाम क्यों रखा, तो उसका एक रीज़न है, जो सरनेम है उस हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया तो ढक्कन। और वैसे भी वो दिमाग से भी ढक्कन है थोड़ी, क्योंकि आप अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो कि हम उसी के पीछे क्यों पड़े हैं, तो उसके पीछे तो पूरा क्रंच वर्ल्ड पड़ा हुआ है, जितने भी अवेयरनेस वाले सारे के सारे उसी के पीछे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं उसका रीज़न मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ आपको। वो जो कंटेंट क्रिएटर है, जो बंदी है, वो यूट्यूब पे करीबन 2 या 3 साल से है। पहले भी उसका चैनल जो है टर्मिनेट हुआ था, कुछ उसने बोला कि चैनल डिलीट हो गया, XYZ रीजंस उसने दिए, वो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन 2 साल से वो क्रंचिंग कर रही है यूट्यूब पे आके। उसके अलावा बहुत सारे थे, बेबो थी, बेबो चली गई, और बहुत सारे हैं, जैसे मेडूसा है, मेडूसा तो इतना सारा भर भर के खाती है, वो भी सबसे बड़ा कचरा है यूट्यूब का। और
हम यूट्यूब पे आके सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं जो यूट्यूब में वीडियो बना के लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं। लाइक उसके ढक्कन के पहले के वाले स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ। उसका एक फैमिली व्लॉग भी है, क्रंचिंग के अलावा उसके 2-3 चैनल है। तो एक वीडियो में उसका हस्बैंड जो है ये कह रहा था कि हमारे घर में तो सब लोग खाते हैं, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हमारे घर में तो क्या कहते हैं औरतें जो हैं पूरा मिट्टी का चूल्हा खा जाती हैं, मुल्तानी मिट्टी का, कुछ ऐसा कुछ उसने बोला था। और ढक्कन के बहुत सारे वीडियोस मेरे को रिकमेंड होने लगे। जब मैंने एक वीडियो देखा तो बहुत सारे रिकमेंड होने लग गए। तो उनमें से एक था, कोई बुआ जी थी, बुआ जी जो हैं उनसे उसने बुलवाया था कि बुआ जी मैं स्लेट पेंसिल खाती हूँ, आपको पता है क्या ये चीज़ खाते हैं। बहुत सारे लोगों से उसने बुलवाया कि ये चीज़ तो मैं खाती हूँ, तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड ऑल दैट। सो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? मतलब ये जो कंटेंट कोई क्रिएट कर रहा है ये पूछ करके कि मैं खाती हूँ या फिर आपने खाई है कि नहीं, कैसा है, आपको कैसा फील होता है, आपका क्या रिएक्शन है। ठीक है, वो एक जेन्युइन कंटेंट हो सकता है कि वो अपनी रियलिटी पोर्ट्रे करना चाहती हो, लेकिन जितना वो क्रंचिंग वाले चैनल पे बकवास करती रहती है ना कि मैंने खाया, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, अब कोई मुझे प्रूफ ला के दे दे। वो अपनी सेलर के साथ में भी आई थी, उसका नाम है प्रियंका, उसके साथ में वो आई थी, जिसको हम बुलाते हैं अम्मा करके, राधे अम्मा, क्योंकि उसका जो बिज़नेस है उसका उसी नाम से है, इस वजह से। ठीक है, तो उसके साथ में वो आई थी लाइव में, और वो दोनों यही कह रही थी कि हमें कोई प्रूफ ला के दे दो कि कोई बीमार पड़ा हो, बीमार नहीं मर गया हो स्लेट पेंसिल खाने की वजह से या क्ले खाने की वजह से। तो मैं ये कह रही हूँ, और इनफैक्ट सब लोगों को पता है कि क्ले खाने से क्या क्या होता है एंड ऑल दैट, पर ये जो 2 महारथी है ना यूट्यूब पे, ये सब लोगों को ये समझाने पे तुले हुए हैं कि स्लेट पेंसिल और ये नकुमट और ये क्ले पॉट्स खाने से कुछ नहीं होता है, आप हेल्दी डाइट लो और फिर बाद में आपको कुछ भी नहीं होगा। ये इस टाइप का मैसेज दे रहे हैं यूट्यूब पे आके। तो आप मुझे बताइए, कोई भी दूसरा क्रंचर आप मुझे उठा करके दे दीजिए, 1-2 लोगों को छोड़ के, जैसे वो नाड़ा है वो भी यही भाषा में बात करती है, वो हो सकता है ढक्कन से इंस्पायर हो, और तो कोई मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। जया है, जया इज़ वेरी ऑनेस्ट और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, इतना घुमा फिरा के वो बात नहीं करती है। हालांकि करती तो वो भी क्रंचिंग ही है, लेकिन उसकी जो बातें होती है ना, जो XYZ बातें छोड़ के आप ले लो, वो ऑनेस्टली बता देती है कि नुकसान देता है, ये देता है, वो देता है, ऑनेस्टली आके वो बता देती है। और शुरू से दैट गर्ल हैज़ बीन अपफ्रंट, शुरू से उसने ये एक्सेप्ट किया है कि वो पैसों के लिए कर रही है या जो भी है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारे क्रंचर ऐसे हैं जो क्लियरली बोलते हैं मुझे पैसों की नीड है, इस वजह से हम लोग करते हैं। अब ये ही चीज़ ढाका के लिए आप सोच लो, ढाका ने क्या किया, उसने कभी नहीं एक्सेप्ट किया कि उसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो हमेशा क्या बोलती थी कि मेरे जो ये हाथ है वो देने वालों में से बने हैं, ऐसे देंगे आपको, मदद देंगे, लेने वालों में से नहीं बने। ये सारी उसकी स्टेटमेंट्स होती थी। तो ये सुन के किसी को भी क्या लगेगा कि मतलब उसको कोई नीड ही नहीं है पैसों की, फिर भी वो ये सब खा रही है। इनफैक्ट वो ये भी प्रमोट कर रही है, सेलर का नंबर भी प्रोवाइड कर रही है, और ऊपर से ये भी कह रही है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 98% आप उसके कमेंट्स उठा के देख लो, सबके सब नशेड़ी ही मिलेंगे आपको, सबके सब बोलेंगे यमी, अर्दी, क्रंची, ये वो। और टेस्ट के बारे में कोई भी इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देता। आप कोई भी क्रंचर को देख लो उठा के, अभी सबने चालू किया है डिस्क्रिप्शन देना। उसके अलावा पहले जो क्रंचिंग करते थे लोग सीधा क्रंच कर देते और क्रंच करके वो लोग वीडियो को एंड कर देते थे और कोई उनकी बकवास होती नहीं थी। हम उनके बारे में बात कर सकते हैं जो यूट्यूब पे आके कुछ बकवास कर रहा है, या तो फिर कुछ क्या बोलते हैं, टॉकिंग शिट एंड टीचिंग अदर्स के मतलब क्ले खाने से कुछ नहीं होता। ऐसे टाइप के लोगों को हम पकड़ते हैं और ऐसे टाइप के लोगों को हम रोस्ट कर सकते हैं। अब आप ऐसे क्रंचर को कैसे रोस्ट करोगे जो खाली क्रंच कर रहा है और चला जा रहा है। मेडूसा ने, आज तक मैंने मेडूसा को नहीं देखा कि उसने कोई स्टेटमेंट पास किया हो या तो उसने कोई स्टेटमेंट कुछ बका हो अपने मुंह से। ना कभी उसने शक्ल दिखाई, ना उसने कभी कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला उसने।
और भी बहुत सारे क्रंचर है जो खाली है ना क्रंच करते हैं चले जाते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट ब्लॉग है, वो भी कुछ नहीं बोलती है इतना, मतलब थोड़ा बहुत वो बोलती है कि मैं शेल स्टोन खा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ। उसके अलावा उसकी कोई भी पंचायत नहीं होती। सबसे ज़्यादा पंचायत किसकी होती थी? ढक्कन की होती थी। अभी उसने पंचायत करना बंद कर दिया होगा, मैं अभी रिसेंटली उसको नहीं देख रही हूँ। एंड सेकेंडली, जब उसका चैनल टर्मिनेट हुआ तभी जाके उसने ये स्टोरी गढ़ी सबके सामने कि उसके फैमिली में प्रॉब्लम है, चाइल्ड ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, इस वजह से क्या बोलते हैं खर्चा बहुत सारा आएगा। कितने लाख्स उसने मांगे थे, पता नहीं कितने अमाउंट, मुझे पूरा नहीं पता, 35 लाख शायद उसने बोले थे, 35 लैक्स की ज़रूरत है उसे, ऐसा वो बोला करती थी। ठीक है, तो ये सडनली 2 साल बाद में तुम बता रहे हो यहाँ पे आके कि तुम्हारे जो है फैमिली में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, पैसों की तंगी है, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें आपका चैनल टर्मिनेट होने के बाद ही क्यों चालू हुई? ये मेरा सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़, जब हमारे टीम मेंबर्स ने उस लेडी को, ढाका को कांटेक्ट करने का ट्राई किया कि हम उसे थोड़ी हेल्प प्रोवाइड कर दें, ये मैंने भी मेरे एंड से बहुत सारे लोगों से बात की थी, पर मेरा नंबर किसी के पास नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन हमारे ही टीम मेंबर में से किसी ने उसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए कांटेक्ट किया था, बात भी की थी। मैंने सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुनी, जितनी भी रिकॉर्डिंग थी, जितनी भी कन्वर्सेशन हुई, इनफैक्ट व्हाट्सएप चैट वगैरह, रिकॉर्डिंग्स, कॉल्स, जितने भी कॉल्स की रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ मैंने सुना। उसमें एक भी टाइम उसने, बंदी ने, ढाका ने, ये नहीं पूछा कि ट्रीटमेंट का मोड क्या होगा, ट्रीटमेंट का कॉस्ट कैसे आप लोग मैनेज करोगे, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डॉक्टर क्या चेक करेगा, या तो फिर मैं आपको मेरे बच्चे का जो है केस हिस्ट्री आपको दे देती हूँ तो आपको इजी रहेगा बात करने में। कुछ भी नहीं क्वेश्चन उसने पूछा, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना ही, वो हमेशा अपने पूरे कॉन्वर्जेशन में सिर्फ इतना ही बोलती रही कि मेरा चैनल है, आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, सब्सक्राइबर क्या सोचेंगे। मतलब उसका यही था कि आपने यूट्यूब पे आके मेरी पोल पट्टियाँ क्यों खोल दी, इससे तो मेरे सब्सक्राइबर भाग जाएंगे, उसका यही था। आप मुझे बताइए, ऐसी दुनिया की कोई भी माँ उठा के देख लो कि जिसके क्या बोलूँ मैं, जिसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू चल रहा है, और वो हेल्थ इशू का, उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है कोई, तो बजाय उसके कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो क्वेश्चंस उसको पूछने चाहिए वो नहीं पूछ रही है। वो ये सबको मतलब ये उसका कॉन्वर्जेशन है कि उसका चैनल कैसे बचे, और मतलब आप लोग कैसे मतलब बात कर रहे हो, सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और जबकि उसके घर में क्या हेल्थ इशू है, क्या चल रहा है, ये ना उसने कभी आके पब्लिकली बताया, ये पहुंचाया था उसने डायरेक्टली। ये पहुंचाया किसके थ्रू? प्रियंका के थ्रू, जो सेलर है उसके थ्रू पहुंचाया। उसी ने सबको जाके बोला कि उसके घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सबको जाके उसी ने बोला। और उस दौरान हम में से कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, नॉट इवन इन कमेंट, नॉट इवन इन वीडियो। कोई भी वीडियो उसके बारे में नहीं आ रही थी, ना ही कोई कहीं पे कमेंट कर रहा था जाके, क्योंकि हमने सबको समझा दिया था कि उसके कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो मत उसको तंग करो इतना। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं ना, दिमाग थोड़ा छोटा है, नहीं वो समझ पा रही है, मतलब जो भी उसने रास्ता चुना है वो चुना है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें ऐसा कंफर्म हुआ कि सही में उसके घर में प्रॉब्लम है तब। और अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये कंफर्म हमने कैसे किया, क्योंकि हमारे ग्रुप में ना एक डॉक्टर थी जो हमारे साथ में थी। अब वो क्या है ना, हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारा जो सर्कल है उसको उसने डिच कर लिया और वो ढाका के साथ में मिक्सअप हो गई। और वो डॉक्टर है, बोलो, खुद को वो डॉक्टर बोलती है, वैसे वो है नहीं डॉक्टर, और वो यूट्यूब पे आके बर्फ़ खा रही है वगैरह, ये सब कुछ कर रही है। वो भी ईटिंग डिसऑर्डर ही फैला रही है, क्योंकि बर्फ़ भी एक नॉन फूड आइटम ही होता है, पिका डिसऑर्डर के अंडर वो कवर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो खुद कर रही है। तो आप ये सोचो
कि जो इन्फॉर्मेशन हमें उस डॉक्टर ने पास आउट की थी कि हाँ सही में मैं कंफर्म करती हूँ ढाका के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप लोग उसके बारे में बात मत करा करो, ये सारी इन्फॉर्मेशन पास आउट हमें की थी डॉक्टर ने। और आज जाके वो डॉक्टर खुद आइस चबा रही है बैठ के, तो आप सोचोगे वो कहाँ से, मतलब क्या बोलते हैं ना, कहाँ से वो रिलायबल सोर्स हुई, रिलायबल सोर्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से रिलायबल हुई, राइट। तो ये सारी जो कहानी है ये गढ़ी गई अपना चैनल बचाने के लिए। और देखिए हम इसमें इंटरेस्टेड ज़रा भी नहीं है कि किसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, किसका क्या इशू चल रहा है। हमारा मोटो ये है कि ये क्रंचिंग कंटेंट जो है यूट्यूब से जाना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्रंचर। हम क्रंचर का नाम नहीं देख रहे हैं, बैक ऑफ द यूट्यूब हम सबको टारगेट करते हैं, हर एक क्रंचर को टारगेट करते हैं कि क्योंकि आपको भी पता ही होगा कि यूट्यूब एल्गोरिदम कैसे काम करता है। जैसे कि आप अगर सर्च करोगे गूगल पे, अगर आप सर्च करोगे कुछ भी चीज़, जैसे पनीर कोफ्ता बनाने की रेसिपी सर्च करोगे, या तो फिर मलाई कोफ्ता या कुछ भी XYZ, बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स जो हैं रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम एक क्रंचर को उठाते हैं, उसको टारगेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत सारे क्रंचर्स जो है रिकमेंड होते रहते हैं। पर हम हर एक क्रंचर को तो देखने नहीं जाते ना कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या बकवास कर रहा है। बहुत सारे लोग बकवास करते भी नहीं हैं। बकवास इन द सेंस मैं ये कह रही हूँ, ये नहीं बकवास करते कि हाँ मिट्टी खाने से कुछ नहीं होता है, ये तो क्या बोलते हैं हेल्दी डाइट आप लो तो ठीक होता है। यही सेम चीज़ के अंदर केशवरी भी आती है। केशवरी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। केशवरी का मैंने 7 महीने पहले का एक वीडियो मैंने देखा, बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग उसने बातें की है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। ढाका के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो ढाका इतनी बड़ी, क्या बोलूँ, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेटर है कि उसने ये सारी कहानियाँ गढ़ी। और अभी रिसेंटली उसने ये कंट्रोवर्सी की थी कि पैम मैम ने जो है उसको गलत स्ट्राइक देने का ज़रिया बताया, जबकि स्ट्राइक देने में वो सबसे बड़ी वाली अव्वल नंबर की, क्या बोलती हूँ, खिलाड़ी है वो। अगर उसका मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ लगा दूँ, फ़ोटो लगा दूँ, वीडियो लगा दूँ, तुरंत मुझे स्ट्राइक आ जाएगा, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा स्ट्राइक देने में। और वही चीज़ वो एडिटिंग चैनल और बाकी सबको क्यों नहीं देती है, जबकि वो पब्लिकली तो ये बोलती है कि मेरे तो ऑफिशियली 2 ही चैनल है मेरे, और दूसरे चैनल है भी नहीं, बाकी जो भी जिसमें भी मेरा फेस दिख रहा है वो सारे एडिटिंग चैनल है। तो वो स्ट्राइक भी नहीं दे रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने क्या बोलते हैं ना, कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीज़ें उसने स्टेटमेंट जो है पब्लिक में आके बोली है। तो और इनफैक्ट उसने ट्विटर पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, सब जगह जाके उसने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। और बाकायदा मतलब यूट्यूब से वो ये यूट्यूब को ट्वीट कर रही है टैग करके कि हम लोग टॉक्सिक लोग हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम लोग टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक नहीं है जो वो पत्थर खा रही है और लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर दे रही है, वो टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक हम लोग हैं, हम लोग जो क्या बोलते हैं ना, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि क्रंचिंग मत करो, स्लेट पेंसिल, क्ले पॉट वगैरह मत खाओ। हम लोग टॉक्सिक नहीं है, हम लोग, वो टॉक्सिक नहीं है, हम टॉक्सिक है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो कर रही है, ट्विटर पे जाके इसकी शिकायत करो, उसकी शिकायत करो, इसकी, और ट्विटर पे जाके ये यूट्यूब को बोल रही है कि मैं तो क्रंचिंग जो करती हूँ ना वो ASMR कैटेगरी में फॉल करता है, रिलैक्सेशन देता है, दांतों को रिलैक्सेशन देता है, दांतों को। मतलब ये कहाँ का लॉजिक है यार, दांतों को रिलैक्सेशन कोई कैसे दे सकता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा कोई भी क्रंचर मुझे उठा के आप दिखा दो जिसने इतने सारे पापड़ बेले हों, जिसने इतने सारे अकाउंट्स क्रिएट किया यूट्यूब ने, जिसने ट्विटर पे अकाउंट क्रिएट किया हो, टेलीग्राम पे अकाउंट क्रिएट किया हो, फेसबुक पे आया हो जो क्रंचर, कोई एक क्रंचर मुझे उठा के दिखा दो। तो आप मुझे बताइए गाइस, वो टारगेट होगी या नहीं होगी, आप ही मुझे बताइए। ऐसा कोई भी क्रंचर मुझे उठा के दिखा दो जो ये कहता है कि मुझे प्रूफ ला के दो कि कोई स्लेट पेंसिल खाने से, क्ले खाने से मरा हो। ऐसा एक भी क्रंचर मुझे ला के दिखा दो आप लोग।
होप मैंने आप लोगों की क्वेरी सॉल्व की है, खासकर जो लवली सनशाइन करके एक यूज़र है, मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व की है आई होप। और अवेयरनेस की जो बात है, देखो मैं मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे मेडिकल फैक्ट्स और केस हिस्ट्री को लेके मैंने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की, लेकिन उसमें व्यूज़ जो हैं वो कम ही आते हैं, क्योंकि क्या है ना, लोगों को जो है उल्टे सीधे कंटेंट देखने की आदत पड़ी हुई है। जब तक कंट्रोवर्सी आप नहीं करो तब तक कोई व्यूज़ नहीं देता, कोई देखने नहीं आता। फिर उनमें से आप लोग भी हो, फिर बाद में आप लोग ही खुद बोलते हो कि मतलब आप लोग अवेयरनेस करते हो, अवेयरनेस नहीं करते हो। तो ये अवेयरनेस का ही एक पार्ट होता है। अवेयरनेस कोई कैसे भी करे, चाहे वो किसी को टारगेट करके करे, चाहे वो कोई मेडिकल फैक्ट्स बता करके अवेयरनेस करे, तो अवेयरनेस जैसे भी करो वो तो अवेयरनेस ही है, ठीक है। और रही बात एक को टारगेट करने की, तो एक को टारगेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उन लोगों को हम टारगेट करते हैं जो पब्लिक में आके बहुत सारे अनशंट स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। इन लोगों को हम टारगेट करते हैं। बाकी ऑफ द कैमरा और यूट्यूब के बाहर निकल के आप हमारा रिपोर्टिंग हिस्ट्री एक बार चेक कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम सब लोगों को रिपोर्ट करते हैं, हम किसी एक को भी नहीं छोड़ते, सबको करते हैं हम टारगेट। तो आई होप मैंने सबका क्वेरी सॉल्व कर दिया होगा। जो लोग ये सोचते होंगे कि हम एक ही के पीछे क्यों हैं, एक ही के पीछे क्यों हैं, क्योंकि वो एक ही इंसान जो है ना, वो क्रंचिंग कंटेंट के ऊपर इतना नहा धो के पड़ी हुई है, इतना नहा धो के पड़ी हुई है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। और जबकि उसके अंदर क्या बोलते हैं ना, डांसिंग का टैलेंट है, कुकिंग का टैलेंट भी होगा उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही है, वो प्रमोट कर रही है क्रंचिंग को, ठीक है। तो इस वजह से वो ज़्यादा ट्रोल होती है, इस वजह से ज़्यादा लोग उसको टारगेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो खुद ही बलि का बकरा खुद ही अपने आप को बना रही है, तो कोई क्या करेगा, है ना। तो मैंने सबका जो है क्वेरी का आंसर दे दिया है, ठीक है गाइस, टेक केयर। मैं भी अंदर जा रही हूँ अपने रूम के, मैं इसी वीडियो को क्रिएट करने के लिए बाहर बालकनी में आई थी। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी केशवरी के बारे में, क्योंकि उसने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऐसे पास किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, तो इसके बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके। टिल देन बाय, टेक केयर, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और खुश रहो, और ईटिंग डिसऑर्डर मत फैलाओ, अच्छी चीज़ें खाओ। बाय।